कुसुमपुर गांव में नितिन नाम का एक ईमानदार मछुआरा रहता था। पत्नी टीना और 2 बच्चों के साथ उसका छोटा सा परिवार था। नितिन की पहली पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद उसने टीना से शादी की। जया उसकी पहली पत्नी की बेटी थी और विजय उसकी दूसरी पत्नी का बेटा। विजय के जन्म के बाद से ही नितिन के घर की खुशियाँ जैसे कहीं खो गईं, क्योंकि सौतेली माँ जया को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। जल्दी कर, घर के सारे काम पड़े हैं। अभी गौशाला साफ करनी है, आंगन झाड़ना है, फिर खाना पकाना है। थोड़ा सुबह सुबह उठ जाती तो क्या बिगड़ जाता। देर से उठने पर क्या काम कभी पूरे होते हैं? मैं तो भोर में ही उठ गई थी। दांत साफ करते हुए जब तालाब किनारे पहुंची तो देखा कि पड़ोस की दादी तालाब में नहाने उतरी है, लेकिन निकल नहीं पा रही। उन्हें निकालकर घर छोड़ते छोड़ते ही देर हो गई। तुझे इतनी दया दिखाने को किसने कहा था? अपने घर का काम छोड़कर दूसरों की मदद करना तेरी आदत बन गई है। तू लोगों की इतनी मदद करती है, बदले में कुछ देते हैं क्या? मैं किसी से कुछ पाने के लिए मदद नहीं करती, अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। जल्दी कर, काम खत्म करके अपने भाई को स्कूल भी छोड़कर आना है। ओ माँ, मैं भी भाई की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ। 9वीं तक पढ़कर तो स्कूल छोड़ दिया था। मैं फिर से दाखिला लेना चाहती हूँ। तुझे अब स्कूल नहीं जाना है। अगर तू स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? और लड़कियों को इतनी पढ़ाई की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, जब आप कहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। इतनी पढ़ाई लिखाई से होगा क्या? आखिर में तो शादी करके दूसरे घर जाना ही है। चलो, एक काम तो खत्म किया, अब बाकी काम करने होंगे। मोहनपुर गांव का सबसे अमीर आदमी था रमेश। उसका एक ही बेटा था रॉबिन, और घर में एक बूढ़ा नौकर था निताई। रमेश बहुत अमीर था, लेकिन मन से खुश नहीं था। रॉबिन के जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बेटे के लिए रमेश ने दोबारा शादी नहीं की। आपने बुलाया था बाबू? काका, बात यह है कि अब से तुम्हें एक जिम्मेदारी निभानी होगी। कैसी जिम्मेदारी बाबू? मैं रॉबिन की शादी करना चाहता हूँ। घर एकदम सूना सूना सा लगता है काका। हाँ, अगर बहू आ जाए तो समझिए घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन रॉबिन बाबू की तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है बाबू। कॉलेज खत्म करने दीजिए, फिर देख लेंगे। मैं और ज्यादा देर नहीं करना चाहता। सुनो, तुम लड़की की तलाश शुरू करो, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बाबू ये तो बताइए कि लड़की कैसी ढूंढनी है? सुंदरता से ज्यादा गुणों पर ध्यान देना, ठीक है? ठीक है। और शादी के बारे में रॉबिन बाबू से एक बार बात कर लेते तो बेहतर होता। हाँ, कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि रॉबिन मेरे फैसले के खिलाफ कुछ कहेगा। इसीलिए तुम तो लड़की ढूंढना चालू करो काका। पर बाबू, जब आपकी पत्नी यानी कि बहुरानी जी मरी थी, तब कितनी बार कहा था कि आप फिर से शादी कर लो, शादी कर लो, पर आपने नहीं की। हाँ, बेटे के खातिर नहीं कर सका। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वो कभी भी रॉबिन को प्यार नहीं कर पाती। बहुत से देखे हैं, दूसरी शादी के बाद कोई सुखी नहीं रहता। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये बात सही है, पर जीवन में साथी का होना भी जरूरी है। काका, तुमने भी तो अकेले जीवन गुजार दिया। मैं अकेला कहाँ हूँ बाबू, आप लोग ही तो मेरा परिवार है। 5 साल का था जब आपके दादाजी ने मुझे सड़क से उठा लिया था। तभी से प्रण किया था कि जीवन भर इस घर की ही सेवा करूंगा। शादी करता तो शायद वो प्रण यानी कि वादा निभा नहीं पाता। सच कहूँ
तो तुम्हारे जैसे काका होना सौभाग्य की बात है। आपकी कृपा है बाबू। चलिए अब मैं चलता हूँ, रॉबिन बाबू के कॉलेज से आने का समय हो गया है। अरे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए सब? जया काम कर रही है और विजय आसपास ही कहीं गया होगा। ओहो, तू बेटी से सारा काम क्यों करवाती है? तू भी तो साथ में कुछ कर सकती है ना। क्या मैं कुछ नहीं करती? मैं भी काम करती हूँ, बस तुम्हें नजर नहीं आता। वाह 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 वाह, मैंने तो कभी नहीं देखा कि जया बैठी हो। दिन रात मेहनत करते करते बेचारी लड़की थक गई है। तुम्हें बेटे की कभी चिंता नहीं होती, दिन रात बस बेटी की बात करते हो। बेटी तो शादी के बाद पराई हो जाएगी, यही बेटा तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा। देखो ऐसा है टीना कि मैंने तय कर लिया है, जो थोड़ी बहुत जमीन है वो दोनों बेटे और बेटी के नाम कर दूंगा, बस। क्या बेटी के नाम पर भी? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। वाह 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 वाह, तुझे रोकने का हक किसने दिया है? जमीन मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। मैं जिसके चाहे उसके नाम लिख दूं? हैं? तू कौन होती है बोलने वाली? जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होने दूंगी। जो कुछ है उसका हक सिर्फ विजय का है। क्या कहूँ, फालतू की बात करती है। मेरा फैसला अंतिम फैसला है, इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। बात खत्म, बस। मतलब ये है कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। तुम मेरे बेटे के साथ अन्याय करो और मैं चुप रहूं, ये कैसे सोच लिया? अरे तो क्या बेटा सिर्फ तेरा है, ये बता। है बात करती है, चल छोड़, अब शांति से खाना खाने दे। अगर तुम जया के नाम पर जमीन लिखोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना चुप रहे, एक और शब्द बोली तो खाना छोड़ दूंगा। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। दादाजी, आपके साथ साथ बाजार जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तो कितनी अच्छी तरह से मोल भाव करके सामान लेते हो, मजा आ जाता है देखकर। अरे बेटे, मेरे से बाजार करना सीख ले। जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब तुझे ही रोज बाजार से सामान वामान लाया करना होगा। ओहो, आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे बताइए भला? आपको मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगा काका। हाँ। अरे बेटा, मेरी उम्र हो गई है, सारी जिंदगी तो नहीं जी सकता ना, अमर थोड़ी ना हूँ। अब दादाजी, आप ये सब बातें मत बोला करिए, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। सुनो बेटा, तुझे एक बात बताऊं, घर में हम एक नया सदस्य लाने वाले हैं। नया सदस्य? मैं आपकी बात समझा नहीं। अरे बेटा, बहू चाहिए, बहू। अगर घर में बहू आएगी तो घर रोशन रहेगा। क्या? अरे दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मेरी पढ़ाई तक तो पूरी हुई नहीं है और शादी करवा देंगे आप? ये क्या बात हुई? अरे बेटा, ऐसा मत करो। पढ़ाई करते करते भी लोग शादी करते हैं। वैसे भी तुम्हें नौकरी तो करनी है नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ छोड़ा है उससे तुम सारी जिंदगी आराम से रह सकते हो। अरे लेकिन मैं बैठकर खाना नहीं चाहता, पढ़ाई पूरी करके कुछ करना चाहता हूँ। अगर कुछ करना ही है तो व्यापार करना। नौकरी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ओहो, तो नौकरी करना भी कौन चाहता है? मैं नहीं चाहता नौकरी करना। नौकरी करना मतलब दूसरों की गुलामी करना। ये हुई ना बात, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब बताओ बेटा, तुम्हारे लिए कैसी लड़की देखी जाए? कैसी लड़की मतलब? अब मैंने कोई सोचा नहीं है और आप बोल रहे हो कैसी लड़की देखी जाए। ठीक है, जो आप लोग अच्छा समझो वही कीजिए, अब क्या कहूँ मैं।
जया का सौतेला भाई विजय बहुत ही शरारती और बदमाश है। वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। मौका मिलते ही तालाब के किनारे चोरी छिपे बीड़ी पीता है। कहाँ थी तू? मौका मिलते ही मोहल्ले मोहल्ले घूमती रहती है। क्यों? घर के इतने काम है, तेरे दिमाग में नहीं आते? इतने काम कौन करेगा? जा खेत में बंधी गायों को ले आ। गायें लानी है, मुझे याद है माँ, अभी जाती हूँ। सुन, तुझसे एक बात कहना रह गया था। अब से रोज रात को विजय को पढ़ाने के लिए एक मास्टर आएगा। मास्टर के लिए नाश्ता पानी तैयार रखेगी। आज से ही आएंगे क्या? हाँ, आज से ही आएंगे। लेकिन मैंने तो अभी विजय को तालाब के किनारे बैठकर बीड़ी पीते देखा है। विजय के नाम पर तू एक भी झूठ नहीं बोलेगी। जैसे ही सुना कि विजय को मास्टर पढ़ाने आएंगे, वैसे ही तूने उसके नाम पर बदनामी डाल दी। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप जाकर देख आइए। मैं जाकर नहीं देख सकती, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोलती, फिर मैं भाई के नाम पर झूठ क्यों बोलूं? मैं चाहती हूँ मेरा भाई बड़ा बने। क्या चाहती है तू? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू और तेरा बाप मिलकर मेरे बेटे का सर्वनाश करोगे। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? नहीं कहूँ तो क्या करूँ? तुम्हारे बापू अपनी जमीन जायदाद सब तेरे नाम करना चाहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं, और अगर सचमुच पिताजी मेरे नाम कर भी दे तो मैं नहीं लूंगी। तुझसे बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। जा, जल्दी से गायों को घर ले आ। देर तक गायों को खेत में रखना ठीक नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। विजय के बीड़ी पीने की बात जया ने उसके पिताजी और मास्टर जी को बता दी। इसके लिए टीना और विजय जया पर बहुत गुस्सा है। माँ बेटा मिलकर जया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बेटा रो मत, इतना रोने से क्या होगा? आज ना मास्टर जी ने मुझे मारा है। देखो, ये देखो, बेत के निशान मेरे पीठ पर पड़ गए। तेरी पीठ पर मैं दवा लगा देती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज जया की वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो कुछ ज्यादा ही करने लगी है, उसको मजा चखा कर ही रहूंगी। उसे इस घर से निकालना होगा। जब तक वो इस घर में है, हम कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है, किसी भी तरह उसे घर से बाहर करना होगा। जया को नींद में दवा खिलाकर, हाथ पांव बांधकर मोहनपुर जंगल में बोरी में बंद करके छोड़ आना होगा। हाँ, नहीं तो जया को छोड़ आएंगे तो मुझे दिक्कत होगी। घर का सारा काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे, थोड़ी मेहनत करके अगर सारी जिंदगी अच्छे से रह सकते हैं तो मेहनत ही सही, और क्या। ये तो ठीक है। उधर तुम्हारे बापू ने तो तय किया है कि जमीन जायदाद तुम दोनों को बराबर बांट देंगे। जया को खत्म कर दिया तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। सब संपत्ति एक दिन मेरी होगी। लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो बुरा होगा। पिताजी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो तो रोज आधी रात को नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। उसी समय हमें जया को जंगल में छोड़कर आना होगा। पहले से एक रिक्शा तय करके रखना होगा, बस। रिक्शा वाला अगर पूछे कि बोरी में क्या है तो क्या कहेंगे? अरे, पूछे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें आज से ही सब कुछ प्लान करना होगा माँ। अच्छा,